आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हम जो पढ़ेंगे बेटे वो आज हम पढ़ेंगे सादा जुमलों से किस तरह हम जुमले बनाते हैं। जो हमें छोटे छोटे जुमले दिए गए हों उन जुमलों को मिलाते हुए एक से ज़्यादा जुमलों को आपस में मिलाकर किस तरह नए जुमले बनाए जाते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। सादा जुमलों से एक जुमला बनाना। सादा जुमले से एक जुमला जो है वो किस तरह बनाया जाता है, किन कवायद की पाबंदी करते हुए जुमले बनाए जाते हैं, क्या क्या कवायद हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम जुमले बनाते हैं। सादा जुमले से जो मुख्तलिफ़ तरह के जुमले हैं वो हम किन कवायद को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं। यहाँ पर उन्होंने जुमले बनाने के कवायद भी दिए हुए हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों आप जुमले की तारीफ़ पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, जुमले की तारीफ़ पहले पढ़ चुके हैं, पिछली जमातों में आप पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताना फिर से ज़रूरी है कि जुमला होता क्या है, जुमला कहते किसको हैं। जुमला यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने आगे इसको लिखा भी हुआ है कि जुमला लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए। यानी जुमला अल्फाज के मजमूए को बामानी अल्फाज, ये आप लाजमी बामानी होता है यानी जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई मायनी हो, मायनी रखने वाले। बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका पूरा पूरा मतलब समझ आता हो, वो क्या कहलाता है, जुमला। यानी बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए, जिसका पूरा मतलब समझ आता हो। तो बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो सुनने वाले या पढ़ने वाले को पढ़ते ही या सुनते ही उसका मतलब फ़ौरन से समझ आ जाए, उसको कहा जाता है जुमला। बामानी अल्फाज यानी मायने रखने वाले अल्फाज। अच्छा जी, मजमुआ होता है जमा करना, ठीक है। किसका मजमुआ, अल्फाज का, यानी अल्फाज को जमा कर कर हम एक जुमला बनाते हैं। अल्फाज का मजमुआ यानी अल्फाज को जमा करने से एक जुमला बनता है। अल्फाज क्या है, किन से बनता है जुमला, अल्फाज के मजमुए से। और अल्फाज किससे बनते हैं, हरूफ को मिलाने से, ठीक है। अल्फाज किससे बनते हैं, हरूफ को मिलाने से। हरूफ उर्दू में कौन से होते हैं, हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी जो है अलिफ बे पे ते टे ये तक जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं, उन हरूफ को जब हम मिलाते हैं, उन हरूफ को मिलाकर क्या बनते हैं, अल्फाज, ठीक है। और ऐसे अल्फाज जिनका मायनी हो, बामायनी अल्फाज जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बामानी अल्फाज का जो मजमुआ, बामानी अल्फाज जब हम आपस में मिलाते हैं तो बामानी अल्फाज यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में मिलाने से अल्फाज का मजमुआ बनता है जिसको कहा जाता है जुमला, ठीक है। यानी बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो पढ़ने या सुनने वाले को जिसका मतलब पूरा पूरा समझ में आ जाए, ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में आता हो उसको कहा जाता है जुमला, ठीक है। ये मैंने बता दिया जुमले का आपको। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ जैसे नंबर 1 परवीन ने सबक पढ़ा, नंबर 2 हामिद ने पानी पिया, नंबर 3 नजमा खेल रही है। ऊपर की तीनों मिसालें अलग अलग जुमले हैं जिनसे पूरा मतलब हासिल होता है। इसमें भी हमें पता चल रहा है कि उस परवीन ने सबक पढ़ा, पूरा मतलब हमें पता चल रहा है। इसमें भी पता चल रहा है कि पानी पिया। अगर होता हामिद ने पिया, फिर यह नामुकम्मल था, फिर ये जुमला नामुकम्मल था, फिर ये एक मुकम्मल जुमला नहीं था। अल्फाज तो थे, अल्फाज का मजमुआ तो था, लेकिन बामानी नहीं बल्कि मायनी के बगैर था ये जुमला। इसमें हमें ये आधा अधूरा जुमला होता अगर इसमें पानी का इस्तेमाल हम ना करते। हामिद ने पिया, हामिद ने क्या पिया,
ये अधूरा था। लेकिन जब लिख दिया गया कि हामिद ने पानी पिया तो मतलब हमें समझ आ गया है कि उसने पानी पिया। नजमा खेल रही है, ठीक है, ये भी मुकम्मल हमें मायने दे रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, आपको वो कवाइद बताए जाएंगे जो छोटे छोटे कई जुमलों को मिलाकर किस तरह एक जुमला बनाया जाता है। अब आगे हमें बताया जाएगा कि मुख्तलिफ जो छोटे छोटे जुमले होते हैं उनको आपस में मिलाकर दो या दो से ज़्यादा जुमले अगर दिए गए हैं तो उनको मुख्तलिफ सूरत में अगर मिलाना पड़े तो मिलाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, उनके दरमियान में या शुरू में या आखिर में किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, किन कवाइद की पाबंदी करते हुए हम उन जुमलों को आपस में मिलाकर एक जुमला बना सकते हैं। तो इसका जो कायदा नंबर 1 है वो देखते हैं। अगर किसी फ़िल के एक से ज़्यादा फ़ाइल हों तो आखिर के दो फ़ाइलों को और यानी हरफ़े अतफ़, और क्या होता है, और हरफ़े अतफ़ से मिलाकर फ़ेल को जमा की सूरत में लाकर एक जुमला बनाते हैं। अच्छा, फ़ेल क्या होता है? फ़ेल का मतलब होता है कोई भी काम। पहले ये चीज़ें आपको यहाँ बता देती हूँ। मफ़ूल क्या है? जिस पर काम किया जाए। और फ़ाइल क्या है? जो काम कर रहा हो, काम करने वाला। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया? यहाँ पर उन्होंने कहा है, कायदा नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि अगर किसी फ़ेल के एक से ज़्यादा फ़ाइल हों, यानी अगर कोई काम करने वाले जो हैं, किसी भी काम को करने वाले ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों, फ़ेल है काम और फ़ाइल है काम करने वाले, तो वो कह रहे हैं अगर किसी काम को करने वाले जो हैं वो एक से ज़्यादा हों तो उन फ़ाइलों को हम किसकी मदद से मिलाते हैं? और की मदद से मिलाकर जमा की सूरत में लाकर एक जुमला बना देते हैं। यानी किसी एक जुमले में काम तो एक ही हो रहा है लेकिन काम, उस काम को करने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम वो काम करने वालों को आपस में किसकी मदद से मिलाएंगे? और की मदद से। और फिर जो फ़ेल है वो उसी तरह उनके फ़ाइल के बाद लगाकर वो जुमला जो है वो एक बना देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा, परवीन ने किताब पढ़ी, हमीदा ने किताब पढ़ी, राशिदा ने किताब पढ़ी। अब काम तीनों ने एक ही किया है लेकिन काम करने वाली 3 अलग हैं, परवीन, हमीदा और राशिदा। तो हम क्या करेंगे? ये किस तरह हम करेंगे? परवीन लिख के सकता, जब 2 से ज़्यादा हो तो फिर पहले सकता का इस्तेमाल किया जाता है। परवीन सकता लगाएंगे, फिर दूसरी वाली का नाम लिखेंगे हमीदा, फिर और का इस्तेमाल करके राशिदा लिखेंगे और फिर आगे ये जो फ़ेल है, जो काम उन्होंने किया वो साथ लिख देंगे। परवीन, हमीदा और राशिदा ने किताब पढ़ी। देखिए अब हमने 3 जुमलों को किसकी मदद से मिला दिया? हरफ़े अतफ़ यानी और की मदद से मिला दिया और एक जुमला बना दिया। ठीक है। इसी तरह अकरम जमात में था, रहमत जमात में था, बशीर जमात में था। तो क्या करेंगे? अकरम सकता लगाएंगे, रहमत और बशीर जमात में। अब ये ज़्यादा हैं तो हम था को ख़त्म करके क्या लगाएंगे? बशीर जमात में थे। अकरम, रहमत और बशीर जमात में थे। अच्छा जी, कायदा नंबर 2 क्या है? अगर किसी फ़ेल के एक से ज़्यादा एक ही किस्म के मफ़ूल हों, यानी जो काम है उसके एक ही किस्म के क्या हैं जिन पर काम किया जा रहा है, काम जो हो रहा है उसमें मफ़ूल जो है वो एक ही किस्म के हों तो आखिर के 2 मफ़ूलों को और से मिलाते हैं, मगर फ़ेल आखिरी मफ़ूल के मुताबिक होगा। यानी अगर आखिर का मफ़ूल मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा और अगर मोनस है तो फ़ेल भी मोनस लाया जाएगा। इसमें वो क्या कह रहा है कि काम तो एक ही हो रहा है, यानी काम एक ही हो रहा है लेकिन जो जिन पर काम किया जा रहा है वो है एक ही किस्म के हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं। मफ़ूल एक से ज़्यादा हैं, है एक ही किस्म के हैं। जैसे जानवर अगर ले लें तो जानवरों की ही किस्म है सारे मफ़ूल, अगर इंसान है तो इंसानों की ही किस्म है, अगर परिंदे हैं तो परिंदों की, यानी किस्म एक ही है लेकिन मफ़ूल एक से ज़्यादा हैं। यानी जिन पर काम हो रहा है वो एक से ज़्यादा हैं। मफ़ूल काम, जिन पर काम हो रहा है वो एक से ज़्यादा हों और फ़ेल यानी जो
काम हो रहा है वो एक ही हो रहा है। तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम और की मदद से उनको मिला देंगे। लेकिन अगर आखिर में जो मफ़ूल आ रहा है वो मुज़क्कर है तो हमारा काम भी मुज़क्कर में जाएगा, और अगर आखिर में आने वाला जो मफ़ूल है वो मोनस हुआ तो हमारा जो काम है वो भी मोनस हो जाएगा। जैसे ज़ैद ने ऊँट ख़रीदा, ज़ैद ने बैल ख़रीदा, ज़ैद ने घोड़ा ख़रीदा, ज़ैद ने गाय ख़रीदी। ये अब यहाँ पर सब जानवरों का जिक्र है, लेकिन 3 मुज़क्कर हैं, ऊँट, बैल और घोड़ा। जो पहले वाले 3 हैं वो मुज़क्कर हैं, काम करने वाला एक ही है, ज़ैद ही है जिसने ख़रीदा। काम एक ही हुआ है कि उसने ये सब चीज़ें ख़रीदी हैं, लेकिन जो चीज़ें ख़रीदी यानी जो मफ़ूल हैं जिन पर काम हुआ है वो मुख्तलिफ हैं, है एक ही किस्म के हैं, जानवर ही हैं लेकिन मुख्तलिफ जानवर हैं। ऊँट, बैल, घोड़ा और गाय, जिसमें 3 पहले वाले तो मुज़क्कर हैं लेकिन आखिरी जो गाय है वो मोनस है। तो हम इनको कैसे मिलाएंगे, ज़ैद एक ही दफ़ा लिखेंगे, ने ये सब जानवरों के नाम इकट्ठे करके लिखेंगे सक्ता की मदद से, और आखिरी वाले से पहले हम और लगा देंगे। कैसे, ज़ैद ने ऊँट, ज़ैद ने ऊँट सक्ता लगा कर लिखेंगे बैल, फिर सक्ता लगा कर लिखेंगे घोड़ा और गाय। इसके आखिर में अब हम ख़रीदा लगाएंगे या ख़रीदी लगाएंगे। उन्होंने कहा है मफ़ूल अगर मोनस है तो फिर हम एंड पे जो फ़ेल है वो भी मोनस लगाएंगे। तो गाय आखिर में आई है तो गाय मोनस है, तो आखिर में हम क्या लगाएंगे, गाय ख़रीदी। जो एंड पे जो फ़ेल आखिर में हम लगाएंगे वो हम आखिरी मफ़ूल की निस्बत से लगाएंगे। तो यहाँ आएगा ज़ैद ने ऊँट, बैल, घोड़ा और गाय ख़रीदी। ठीक है। कायदा नंबर 3 है, बाज़ दफ़ा 2 जुमलों को लफ्ज़ फिर से मिलाकर एक जुमला बना लेते हैं, यानी किस लफ्ज़ के इस्तेमाल से, फिर के इस्तेमाल से। जैसे पहले शौकत ने सबक पढ़ा, दूसरा उन्होंने जुमला में क्या दिया है, शौकत के बाद अनवर ने सबक सुनाया। यहाँ भी सुनाया था, माजरत गलत पढ़ गई हूँ। पहले शौकत ने सबक सुनाया, शौकत के बाद अनवर ने सबक सुनाया। तो ये इनको हम इकट्ठा कैसे करेंगे, पहले शौकत ने सबक सुनाया फिर अनवर ने सबक सुनाया। जैसे इसकी मिसाल अगर मैं कहूँ कि पहले जमात में जो रोल नंबर 1 है वो सबक सुनाएगा, फिर रोल नंबर 2 सबक सुनाएगा, फिर रोल नंबर 3 सबक सुनाएगा और आखिर में रोल नंबर 4 सबक सुनाएगा। तो इसमें हमने एक ही काम हो रहा था, हमारा जो फ़ेल है वो एक ही था, एक ही काम हो रहा था, 2 अलग लोग कर रहे थे। तो उसको एक जुमला हमने किस तरह बनाया, फिर की मदद से, यानी पहले शौकत ने सबक सुनाया और फिर अनवर ने। ठीक है। आगे कायदा नंबर 4, बाज़ दफ़ा 2 जुमलों में ना, ये ना का मतलब है नहीं, हर्फ नहीं है ये, जिसमें इनकार हो रहा है। पहले 2 जुमलों में हम ना लगाकर एक जुमला बाज़ दफ़ा 2 जुमलों में ना लगाकर एक जुमला बना लेते हैं। जैसे नजमा ने खाना नहीं खाया, महमूदा ने खाना नहीं खाया, एक ही बात हो रही है। तो 2 एक ही काम हो रहा है, 2 अलग लोग कर रहे हैं, तो इसको हम मिलाकर कैसे लिखेंगे, नजमा ने खाना खाया ना महमूदा ने, नजमा ने खाना खाया ना महमूदा ने। इसको हमने किस तरह मिलाया, नजमा ने खाना खाया, इसमें नहीं को हमने ख़त्म कर दिया, नजमा ने खाना खाया ना महमूदा ने। ठीक है। इसके दरमियान हमने ना की मदद से इन 2 जुमलों को इकट्ठा कर दिया, नजमा ने खाना खाया ना महमूदा ने। कायदा नंबर 5, अगर 2 जुमलों के फ़ाइल यानी काम करने वाले और फ़ेल यानी काम, इसमें वो क्या कह रहा है, अगर 2 जुमलों के काम करने वाले और काम अलग अलग हों तो और लगाकर एक जुमला बन जाता है। अगर तो 2 जुमले हैं, उनमें जो फ़ाइल और फ़ेल यानी काम करने वाला और जो काम हो रहा है वो अलग अलग है, तो फिर हम किसकी मदद से एक जुमला बनाते हैं, और की मदद से। जैसे मजीद ने किताब पढ़ी, इसमें काम करने वाला मजीद था और काम हो रहा था किताब पढ़ी। हमीद सुनता रहा, अब इसमें भी हमीद फ़ाइल था और सुनता रहा, इसमें भी फ़ेल अलग है, इसमें फ़ेल अलग है, इसमें फ़ाइल अलग है, इसमें फ़ाइल अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, किस तरह मिलाएंगे, 2 अलग फ़ाइल और 2 अलग फ़ेल हैं तो उनको एक ही जुमले में हमने किस तरह करना है, मजीद ने किताब पढ़ी और हमीद सुनता रहा, और की मदद से दोनों को मिला देंगे, मजीद ने किताब पढ़ी और हमीद सुनता रहा। हामिद सोता है, मजीद
जागता है। तो कैसे होगा, हामिद सोता है और मजीद जागता है। ये देखिए, हामिद सोता है और मजीद जागता है। आगे कायदा नंबर 6 है, अगर दो जुमलों में फ़ाइल यानी काम करने वाला एक ही है और फ़ेल यानी जो काम है वो मुख्तलिफ हों तो काम करने वाला सिर्फ पहले जुमले में, मैं इनके मायने बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अगर दो जुमलों में फ़ाइल यानी काम करने वाला एक ही है और फ़ेल यानी काम मुख्तलिफ हों तो फ़ाइल यानी काम करने वाला सिर्फ पहले जुमले में आता है, दूसरे जुमले में उसकी जगह इसम ज़मीर लाते हैं। इसके बाद जुमलों को हर्फ़ अतफ़ यानी और से मिला देते हैं। यहाँ पर इसम ज़मीर की बात हुई है जी। इसम ज़मीर जो है ना बेटे, ये इसम मारफा की किस्म है। इसम मारफा आपने पढ़ा था जिसे हम इसम ख़ास भी कहते हैं, जिसमें ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, इसको कहा जाता है इसम मारफा। ठीक है, ये इसम की दो इक़साम में से इसम की दो इक़साम में से एक है। ठीक है, इसम की दो इक़साम में से एक है इसम मारफा। ठीक है, इसम मारफा यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। तो इसम मारफा की आगे मज़ीद किस्में हैं जिसमें से एक है इसम ज़मीर। इसम ज़मीर का मतलब होता है जब हम जो इसम है हमारा यानी जो शख्स है जिसकी बात हो रही है उसकी जगह हम कोई और लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दें। जब हम किसी इसम की जगह किसी और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आता है मसलन जो, जिस, वो, उस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात कर रही हूँ अहमद एक लड़का है, वो बहुत ज़हीन है। अब इसमें देखें, मैं अहमद की बात कर रही हूँ कि अहमद एक लड़का है। अब यहाँ पर भी अहमद की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख सकती थी कि अहमद बहुत ज़हीन है। अहमद एक लड़का है, अहमद बहुत ज़हीन है, लेकिन मैंने क्या किया, अहमद की जगह मैंने लिखा अहमद एक लड़का है, वो बहुत ज़हीन है। इसी अहमद की बात हो रही है लेकिन दूसरे जुमले में मैंने अहमद की जगह वो का इस्तेमाल किया और उसी अहमद की ही बात की, लेकिन यहाँ पर अहमद की बजाय वो का इस्तेमाल हुआ। तो ये जो लफ्ज़ वो है ये क्या है, ये इसम ज़मीर है। इसम ज़मीर वो लफ्ज़ होता है जो हम किसी इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जिस, अगर यहाँ पर हम कहें चले इसको छोड़े, यहाँ पर अगर हम इसका इस्तेमाल करें इस यहाँ पर आएगा कि अगर अहमद ने किताब खरीदी, उसने वो किताब संभाल कर रखी। अब देखिए, अहमद की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, अहमद ने किताब खरीदी, उसने वो किताब संभाल कर रखी। अहमद की जगह हमने उसका इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, इसम ज़मीर। यहाँ पर जैसे वो का इस्तेमाल किया है, ये है इसम ज़मीर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएं, उन्होंने इसम ज़मीर का यहाँ पर ज़िक्र किया
कि दो जुमलों में जो काम हो रहा है, काम करने वाला वो एक ही है, लेकिन जो काम है वो मुख्तलिफ हैं। तो फ़ाइल सिर्फ पहले जुमले में आता है, दूसरे जुमले में उसकी जगह इसम ज़मीर, यानी जो काम करने वाला है पहले जुमले में तो हम उसका नाम लिखेंगे, लेकिन दूसरी जगह पे हम उसकी जगह वो, उस, उन्हों, ये सब अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर मिसाल में क्या दी है, हामिद के भाई आए, हामिद के भाइयों ने खेल देखा। अब यहाँ पे हामिद, यहाँ पर भी हामिद की बात हो रही है, हामिद के भाई, काम करने वाले कौन है, हामिद के भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले में तो हम हामिद के भाई का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन दूसरे में अब ये ज़्यादा हैं, जमा है, तो उसकी बजाय यहाँ पर क्या आएगा, उन्हों। तो कैसे आएगा, हामिद के भाई आए और उन्होंने कहा है कि जब हम मिलाएंगे तो और का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। हामिद के भाई आए और उन्होंने खेल देखा, ठीक है। अब आगे है कायदा नंबर 7, बाज़ औक़ात लफ्ज़ कर लगाकर जुमला पूरा करते हैं। जैसे नजमा ने रोटी खाई, नजमा चली गई। तो ये एक ही है काम करने वाली, और वो एक क्या है, नजमा, फ़ाइल एक ही है दोनों में, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, उसने रोटी खाई और चली गई। तो इसमें क्या करेंगे, किसकी मदद से हम ये जुमला मिलाएंगे, कर की जमा से। तो कैसे होगा, नजमा रोटी खाकर चली गई, ठीक है। जो पहला फ़ेल है उसको हम हटा देंगे, क्या करेंगे, नजमा रोटी खा कर चली गई। कायदा नंबर 8 है, बाज़ जुमलों को हरफ़े शर्त और हरफ़े जज़ा से मिलाकर एक जुमला बनाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, हरफ़े शर्त और हरफ़े जज़ा। जी, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, हरफ़े शर्त क्या होता है, जुमले में शर्त के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं। किसी भी जुमले में अगर कोई शर्त रखी जाए, यानी जुमले के शुरू में अगर हम कोई शर्त रख रहे हैं और उसके बाद हम अपना बाकी जुमला बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, लेकिन जुमले से पहले कोई शर्त रखी गई हो, वो हरूफ जो जुमले में शर्त के लिए इस्तेमाल हों उन्हें क्या कहते हैं, हरफ़े शर्त। जैसे इसकी मिसाल है, जो, अगर, जैसा, जहाँ, अगरचे, ठीक है, ये इसकी मिसालें हैं। यानी जैसे हम कहें जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, हमने शर्त क्या रखी, जो, यानी जो भी मेहनत करेगा कामयाब वही होगा। तो इसमें जो हमने शर्त रखी, अगर, अगर सबक पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, अगर शर्त है। जैसा करना वैसा भरना, यहाँ पर शर्त क्या है, जैसा। जहाँ, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा, ठीक है। अगरचे हमने मेहनत की लेकिन हम कामयाब ना हुए। तो जुमले के शुरू में अगर कोई शर्त रखी जाए उसको कहा जाता है हरफ़े शर्त। इसी तरह जो दूसरे का जिक्र हुआ है हरफ़े जज़ा, वो क्या है, हरफ़े जज़ा वो हरूफ हैं जो जुमले में शर्त के जवाब के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी जो शर्त रखी गई है उसके जवाब के लिए हम जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हरफ़े जज़ा। यानी जो इन्हीं के हम देख लेते हैं, जज़ा क्या है, जो के जज़ा वो, अगर, तो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, लेकिन। अभी मैं जुमले आपको वही वाले फिर बता रही हूँ, जो मेहनत करेगा ये शर्त हो गई, ये जवाब हो गया, वो कामयाब होगा। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, तो यानी जो शर्त थी और वो उसका जवाब है। तो जो शर्त है वो हरफ़े शर्त और जो जवाब है शर्त का वो हरफ़े जज़ा। अगर तुम मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये शर्त है और ये उसका जवाब है। जहाँ कहोगे मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा। अगरचे हमने मेहनत की लेकिन हम कामयाब ना हो सके। तो जो शर्त के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं उन्हीं का जो जवाब के लिए हम उसी जुमले में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हरफ़े जज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, बादल आते हैं मींह बरसता है, तो हम इसके शुरू में शर्त लगाएंगे, ठीक है, और फिर
यहाँ पर जज़ा लगाते हुए इस जुमले को मुकम्मल करेंगे। मसलन जब बादल आते हैं तो मींह बरसता है। तो इसमें जब जो है वो शर्त हमने लगाई और तो हमने जज़ा। जब बादल आते हैं तो मींह बरसता है। अब आगे है हमारा कायदा नंबर 9। बाज़ औक़ात दो जुमलों में हर्फ़ इल्लत क्यों के लगा कर एक जुमला बनाते हैं। इल्लत का मायने क्या होता है? इल्लत होता है सबब या वजह, किसी भी चीज़ की वजह बताना या किसी भी चीज़ का सबब बयान करना। इल्लत के मायने होते हैं सबब या वजह। वो हर्फ़ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो सबब बताता है, जो किसी चीज़ की वजह बताए। जैसे अली स्कूल नहीं आया, ये तो हमें पता नहीं आया। अब वजह क्या है? अली स्कूल नहीं आया क्योंकि वो, अब ये वजह बता रहा है, बीमार है। अब किसने वजह बताई? वजह के लिए हमने ये इस्तेमाल किया, तब वजह हमने लिखी। अली स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। तो जो हमें वजह पता चली है वो बताने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? क्योंकि का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हर्फ़ इल्लत क्या है? क्योंकि, जिसने हमें वजह बताई है, जिसने वजह बताते हुए ये जुमला मुकम्मल किया है। ठीक है, तो हर्फ़ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो वजह को बताते हैं, जो किसी भी जुमले में वजह बताएं। अब जैसे अहमद स्कूल नहीं गया, वो बीमार था, ये वही मिसाल है जैसे मैंने अभी आपको बताई है। तो यहाँ पे कैसे होगा? अहमद स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। कायदा नंबर 10। बाज़ जुमले हर्फ़ इस्तिद्राक कौन सा है? मगर, लेकिन, अलबत्ता से एक जुमले की तरकीब पाते हैं। अच्छा, हर्फ़ इस्तिद्राक का क्या मायने है? इस्तिद्राक, इसके अराब होते हैं इस्तिद्राक। हर्फ़ इस्तिद्राक ऐसे हरूफ जो शक और वहम को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। यानी जुमले में जहाँ कोई शक या वहम पाया जा रहा है, ये उस शक को या उस वहम को दूर करते हैं। जैसे मैं कहूँ मरियम मेरी दोस्त तो है लेकिन वफ़ादार नहीं है। अब देखिए मैं बता रही हूँ, ये अब मैंने बताया है मेरी दोस्त तो है, ठीक, लेकिन वफ़ादार नहीं है। अब यहाँ पर इस चीज़ में शक जो है कि वो दोस्त तो है लेकिन वफ़ादार नहीं है, जो ये चीज़ है इसको किस चीज़ ने ख़त्म किया? लेकिन ने। यानी हर्फ़ इस्तिद्राक इसमें क्या है? वो लेकिन है। ऐसे हरूफ जो शक और वहम को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इसमें हमें शक क्या है, वहम हमारा क्या है कि वो दोस्त तो है लेकिन वो वफ़ादार नहीं है। शक पाया जा रहा है ना, तो शक को दूर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया? लेकिन का। तो यहाँ पर हर्फ़ इस्तिद्राक लेकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या मिसाल दी है। मैंने नज़ीर को बुलाया, नज़ीर ने मेरी परवाह नहीं की। मसलन मैंने नज़ीर को बुलाया लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की। देखें यहाँ पर ये शक है ना, अब शक को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल हमने किया? लेकिन। मैंने नज़ीर को बुलाया लेकिन उसने मेरी परवाह नहीं की। ठीक है, ख़त तो है कलम नहीं। शक को कौन दूर करेगा यहाँ पर? मगर। ख़त तो है मगर कलम नहीं। यहाँ पर हर्फ़ इस्तिद्राक लेकिन, मगर, ठीक है, ये क्या है? हर्फ़ इस्तिद्राक है। अच्छा, अब हम इसके देखते हैं सवालात जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, वो इन्हीं कवाइद को मद्देनज़र रखते हुए सवालात करेंगे। आज हम सवाल 1 और सवाल 2 करेंगे, बाकी सवालात हम कल करेंगे। ठीक है, सवाल 1 है, दर्जल जुमलों को ऊपर लिखे हुए कवाइद के मुताबिक एक जुमले की सूरत में करें। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटे? ये आपने अपनी उर्दू बे की कापी पर करना। आप इसी तरह ऊपर तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे। उन्वान, सादा जुमलों से एक जुमला बनाना। यहाँ तक बस, एक जुमला बनाना, सादा जुमलों से एक जुमला बनाना। ज़ेल-उन्वान सवालात 1+2। आगे क्या है इसमें आप ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, सादा जुमलों से एक जुमला बनाना। ज़ेल-उन्वान सवालात 1+2, एक ही हेडिंग देंगे और वो लिखेंगे दर्जल जुमलों को ऊपर लिखे हुए कवाइद के मुताबिक एक जुमला की सूरत में करें। अब यहाँ पर मैंने देखें
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उन्होंने हमें यहाँ पर 3 जुमले दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला जुमला आप लिखेंगे, फिर उसको जो तब्दील करके लिखना है वो उसके नीचे लिखेंगे। फिर इंशा परदाजी पर दिया गया दूसरा जुमला वो यहाँ लिखेंगे, फिर उसको ठीक करके यहाँ लिखेंगे, फिर जुमला 3 लिखेंगे और फिर उसको ठीक करके जुमला यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे की हेडिंग देकर उसके जुमले जो है इंशा परदाजी से देखकर इधर लिखते जाएंगे और फिर उनको जिस तरह जुमला आप बना रहे हैं वो आप नीचे लिखते जाएंगे। इस तरह आप अपनी कापी पर ये दोनों करेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये एक दफ़ा बता देती हूँ ये किस तरह बनने हैं जुमले। लिखेंगे आप खुद। पहला है यहाँ पर अकरम ने सांप देखा, नज़ीर ने सांप देखा, अमजद ने सांप देखा। अब इसमें कौन सा कायदा हम इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो फ़ाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो उन फ़ाइल को हम मिला देंगे लेकिन फ़ेल एक है, और उन तीनों फ़ाइल को हम मिला देंगे किसकी मदद से? हरफ़े अतफ़ यानी और की मदद से। तो कायदा नंबर 1 का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, तो हम हरफ़े अतफ़ से मिलाकर क्या करेंगे? अकरम सख्ता लगाएंगे, नज़ीर और अमजद ने सांप देखा। उसके बाद है मजीद ने पानी पिया, मजीद मदरसे गया। मजीद ने पानी पिया, मजीद मदरसे गया। ये हमारा कायदा नंबर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये वाला कायदा नंबर 7। कर के इस्तेमाल से हम ये जुमला करेंगे, मजीद पानी पीकर मदरसे गया। नंबर 3, रहमत ने बैल ख़रीदा, रहमत ने ऊँट ख़रीदा, रहमत ने बकरी ख़रीदी। तो ये हमारा कायदा नंबर 2 का इस्तेमाल होगा, जिसमें हम जो है